दिल्ली स्टाइल के छोले कुलचे की रेसिपी का एक्सटेंडेड वर्जन है, या यूं कहें स्पाइसी तड़केदार वर्जन है, जिसमें छोले और कुलचे दोनों को ही स्पाइसी तड़के के साथ बनाया जाता है। पर इस रेसिपी में हमने एक हेल्दी चेंज भी किया है, जिसमें कुलचों को बनाया है आटे के साथ, यानी नो मैदा। और इन कुलचों के साथ में ये छोले कुलचे इतने टेस्टी बने हैं कि इन्हें रोज बना करके खाने का मन करे। पर दिल्ली स्टाइल का है, जिसमें भर भर के बटर डला है, तो रोज नहीं, पर जब मन करे तब बनाएं और खाएं, और दिल्ली के छोले कुलचों का मजा घर पर ही उठाएं। तो चलिए छोले कुलचे बनाना शुरू करते हैं दिल्ली स्टाइल में। तो चलिए पहले कुलचे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए एक बोल में लेंगे 2.5 कप गेहूं का आटा। अगर आप मैदा लेना चाहें तो गेहूं के आटे की जगह मैदा भी ले सकते हैं। अब बीच में थोड़ी सी जगह करें और इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून दही। फिर इसमें डालें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, 3/4 चम्मच यानी 1 चम्मच से थोड़ा कम नमक, 2 चम्मच पिसी हुई चीनी, 2 चम्मच तेल। अब इन्हें अच्छी तरह मिलाएं और फिर इस मिक्सचर को आटे के साथ में मिक्स करेंगे। अब गुनगुने पानी के साथ में आटा गूंदेंगे। आटा सॉफ्ट लगाना है और सॉफ्ट आटा लगाने में 1 कप से थोड़ा सा ज्यादा पानी लगेगा। अगर आप मैदा काम में लेते हैं तो मैदा में पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम लगेगी, पर हमने 1 कप और 2-3 चम्मच ऊपर से पानी थोड़ा और लगा है और इतने में सॉफ्ट आटा लग करके तैयार हो गया है। तो चलिए कुलचे के लिए आटा लग गया है। अब 2-3 ड्रॉप्स ऑयल की इसमें डालें और आटे को 2-3 मिनट तक नीड करें और फिर आटे को ढक करके 2 घंटे के लिए रख दें। अब चलिए छोले तैयार कर लेते हैं। तो 1.5 कप हमने छोले लिए, जिन्हें धो करके 5 से 6 घंटे के लिए भिगोया और फिर इन्हें प्रेशर कुक कर लिया है। 5-6 विसल लगा करके इन्हें प्रेशर कुक किया। तो देखिए ये सॉफ्ट हो गए हैं, लेकिन अपने आप से मैश नहीं हुए हैं, यानी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है। इन्हें हमने थोड़ा सा सॉफ्ट कर लिया है, लेकिन अभी इसमें 2-3 विसल की गुंजाइश और बाकी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे 1 आंवला। अगर आपके पास में आंवला पाउडर है या फिर सूखे आंवले के पीसेस हैं तो वो भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर एक पूरा साबुत आंवला इसमें डाल रही हूँ। फिर इसमें डालें थोड़ा नमक, साथ ही इसमें थोड़ा पानी भी डालें। फ्लेवर के लिए 1 तेज पत्ता डाल दें और 1/4 चम्मच इसमें डालें मीठा सोडा। अब कुकर को बंद करें और 2-3 विसल और आने दें। चलिए अब बना लेते हैं छोले के लिए छोला मसाला। अगर आपके पास में छोले मसाला या फिर किचन किंग हो तो, और मसाला आप नहीं बनाना चाहें तो मसाले की जगह आप वो किचन किंग या चना मसाला भी काम में ले सकते हैं, लेकिन फ्रेश मसाले की बात ही कुछ और होती है। तो चलिए मसाले के लिए हम लेंगे 1 टेबलस्पून सौंफ, सूखी लाल मिर्च 1-2 पीस, 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, 2 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच दाना मेथी, 12 पीस लौंग के, 1 पीस दालचीनी, 1 चक्रफूल, 5 इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटा पीस जायफल, 20 से 25 काली मिर्च, 1/4 चम्मच अजवाइन और 2 टेबलस्पून अनारदाना, जो छोले में बहुत ज़रूरी है, 1 जावित्री, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, 2 टेबलस्पून तिल की जगह आप डेसिकेटेड कोकोनट भी ले सकते हैं, और 1 टेबलस्पून ले अदरक का पाउडर या सौंठ, और 1 टेबलस्पून काला नमक। अब सौंठ और काला नमक छोड़ करके बाकी सभी मसालों को पैन में डालेंगे और लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए मसालों को भुनें। मसालों को हमें लगातार चलाते रहना है और बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है, केवल खुशबू आने लगेगी। जो लो फ्लेम पर अगर आप सेक रहे हैं तो 2-3 मिनट में इसमें खुशबू आने लग जाती है, तो गैस को बंद कर दें। मसालों को बिल्कुल भी हमें जलने नहीं देना है,
तो इस बात का खास ध्यान रखें। तो चलिए, मसाले भुन गए हैं, गैस को बंद कर दें और इन मसालों को अब ठंडा होने दें। जब ये बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे तब इनको बारीक ग्राइंड कर लें। छोले मसाला या चना मसाला बनकर के तैयार है। तो चलिए अब कुलचे बना लेते हैं। तो आटे को 2 घंटे हो गए हैं, सेट हो गया है। इसे थोड़ा सा नीड कर लें। और फिर आटे से एक लोई तोड़ेंगे और फिर थोड़ा आटा स्प्रिंकल करेंगे और फिर कुलचों को बेलेंगे। आप ये राउंड शेप में भी बना सकते हैं या फिर लंबाई में भी बना सकते हैं। ऊपर से आप थोड़ा सा धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं और ये डाल करके इनको बेल लें। तो अब कुलचे बिल गए हैं, अब इनको सेकेंगे। इन्हें हम सेकेंगे बिना ओवन के, बहुत ही आसान तरीके से। तो इन्हें सेकने के लिए हमने तवा गरम कर लिया है। तवा अच्छा गरम होना चाहिए और फिर इस पर हम कुलचे को डालेंगे और मीडियम लो फ्लेम पर इसे सिकने दें। अब कुलचे में आप देखेंगे हल्के हल्के बबल्स दिखने लगे हैं। तो जैसे ही बबल्स आपको दिखने लगे, कुलचे को पलट दें। अब दूसरी तरफ से भी इसको सिकने दें। तो कुछ ही सेकंड्स में दूसरी साइड से भी सिक जाएगा। तो इसमें हमें थोड़े थोड़े से निशान नजर आएंगे बस। फिर जब ये दूसरी साइड से थोड़ा सिक जाए तो तवे को हटाएंगे और जैसे रोटी को फुलाते हैं उसी तरह से इन्हें फुलाएंगे। जैसे ही फूल जाए तुरंत इसको फ्लेम पर से हटा दें और लो फ्लेम पर इसको तवे पर रखें। तो जब आप मार्केट से लेकर आते हैं वो भी इसी तरह के कुलचे होते हैं, इन्हें ही हम काम में लेते हैं। तो इस तरह से कुलचे तैयार करके आप एक दिन पहले भी रख सकते हैं और जब भी आप इसे काम में लेना चाहें तो इसे काम में ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम कुलचों को पूरी तरह से तैयार कर रहे हैं क्योंकि हम इन्हें हाथों हाथ काम में लेने वाले हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, दोनों साइड पर घी लगाएंगे और घी लगा करके इसको कुछ कुछ सेकंड्स के लिए सेकेंगे। यहाँ पर हमें इसे बहुत ज़्यादा कुरकुरा नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। ये हमें बिल्कुल सॉफ्ट ही रहने देने हैं। तो एक साइड पर घी लगाएंगे, पलटेंगे, दूसरी साइड पर घी लगाएंगे और फिर 1-2 चम्मच पानी साइड में डालेंगे और इसको किसी भी लिड से ढक करके कुछ सेकंड्स के लिए रख देंगे। तो हमने करीब 30-40 सेकंड के लिए इस तरह से इसको स्टीम में भी पकाया है ताकि इसमें सॉफ्टनेस बनी रहे। तो लीजिए, आटे के कुलचे बहुत ही सॉफ्ट और बनकर के तैयार हैं। अब दूसरा कुलचा सेकने के लिए पहले तवे को गीले कपड़े से साफ करें और फिर कुलचा तवे पर डालें और इसी तरह से सेक लें। तो कुलचे तैयार हैं। अब हम ले रहे हैं 2 टमाटर और 1 बड़ा पीस अदरक। इन्हें ग्राइंड कर लें और छोलों को अब चेक कर लेते हैं। अब थोड़े से हम करीब 1/3 छोलों को मैश कर लेंगे। तो क्योंकि इसमें हमने साबुत आंवला डाला था तो आंवले के अंदर जो बीज होता है वो बीज हमने निकाल करके फेंक दिया है। अब इन छोलों में टमाटर अदरक का पेस्ट डालें। इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून नींबू का रस, 1 टेबलस्पून चना मसाला डालें और थोड़ा पानी डालें
और फिर छोलों को गैस पर थोड़ी देर के लिए और रख दें। और अब शुरू करते हैं तड़के की तैयारी। तो छोले और कुलचे में तड़का लगाने के लिए हम ले रहे हैं 7-8 के करीब टमाटर, बहुत सारी हरी मिर्च। हरी मिर्च को लंबाई में इस तरह से काट लेंगे और टमाटर को इस तरह से पीसेस में कट कर लेंगे। और टेस्टी तड़के के लिए खूब सारे इसमें हम प्याज ले रहे हैं। ये दिल्ली स्टाइल के हैं और दिल्ली स्टाइल के छोले कुलचों में तड़का इसी तरह से लगाया जाता है। बहुत सारे प्याज, हरी मिर्च और इसमें धनिया, टमाटर कम में लेते हैं। तो हमने भी ढेर सारे इसमें प्याज लिए हैं, उन्हें छील लिया है, धो लिया है और लंबाई में इस तरह से काट लेंगे। अब तड़का शुरू करते हैं। तो तड़के में कोई ट्रिक नहीं है, बस सब चीज़ें एक एक करके डाल दें और फिर मसाले को घी छोड़ने तक फ्राई करें। तो इसके लिए एक लेंगे बड़ा तवा और इस तवे पर डालेंगे आधे प्याज। फिर डालें मेल्टेड बटर, सॉल्टेड या अनसॉल्टेड कोई भी आपके पास जो भी हो वो डाल सकते हैं। और दिल्ली स्टाइल के छोले कुलचे हैं तो बटर तो अच्छा डलेगा, पर अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हो तो बटर कम डालें। बटर में प्याज को चलाएं और फिर आधे टमाटर और हरी मिर्च भी डाल दें। और फिर इसमें डालेंगे मसाला। तो मसाले में हम डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर आधा चम्मच और इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च आप अपनी पसंद के हिसाब से डालें। कश्मीरी मिर्च बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती, लेकिन इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और 2 टेबलस्पून इसमें डालें चना मसाला। अब बस मसालों को डालें और मिलाते जाएं। फिर इसमें अपने स्वाद अनुसार नमक भी डाल दें, लेकिन नमक डालते टाइम पर यह ध्यान रहे कि हमने छोले बॉईल करते टाइम पर भी नमक डाला है, तो नमक उसी हिसाब से डालें। अब तेज गैस पर इन मसालों को बहुत अच्छी तरह से भुनेंगे। इसमें खूब सारा कटा हुआ हरा धनिया भी डाल दें। तो देखिए अब मसाला घी छोड़ने लगा है। अब इसमें छोले और थोड़ा सा पानी डालें। और फिर थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया और मिला लें। तो छोले तैयार हैं। अब इन्हें एक बोल में निकाल करके अलग रख देते हैं। अब इसी तवे पर बिल्कुल इसी तरह से एक और तड़का लगाएंगे। तो पहले बचे हुए प्याज डालें, फिर डालें मेल्टेड बटर, हरी मिर्च, टमाटर भी डाल दें, फिर नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, खूब सारी कश्मीरी मिर्च डाल दें, 1 टेबलस्पून चना मसाला डालें, हरा धनिया डालें और फिर जब ये घी छोड़ने लगे तो कुलचे तवे पे रखें और एक एक कुलचों को मसाले में थोड़ा सा सेकें। एक एक मिनट में कुलचे तवे से निकाल के थोड़े थोड़े मसाले के साथ में सर्व करें। ये कुलचे छोले बिल्कुल दिल्ली स्टाइल में बने हैं, जैसे दिल्ली में मिलते हैं बिल्कुल वैसे ही बने हैं। बहुत टेस्टी बने हैं। यहाँ से आपको टेस्ट तो नहीं करवा सकती, लेकिन आप ये देख करके समझ सकते हैं कि कितने टेस्टी बने होंगे। तो फटाफट से किचन में जाइए, इस तरह से छोले कुलचे बनाएं और आपको कैसे लगे छोले कुलचे ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करें और निश्रेया ग्रुप के बाकी सभी चैनल्स को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगली बार, और तब तक के लिए ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
For more updates, subscribe to our channel, click the video links and enjoy watching the videos.